नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। उसी के चलते आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त किया गया। कई सरगना इस समय भी लापता हैं। और उसी के साथ अगर बात करें, एक जो आतंकी था उसके परिवार के लगभग 12 से 14 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी यहाँ पर उसमें जाने गई हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से नागरिकों को निशाना बनाया। जिस तरह से आपने देखा LOC में जो पुंछ की बात करें, सबसे ज़्यादा जो तबाही पुंछ में देखने को मिली। जिस तरह से रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुछ देर पहले हमने बताया कि उन्होंने कहा लगभग 15 जाने गई हैं LOC पर शेलिंग के माध्यम से, जिसमें 13 पुंछ और 2 जो है तंगधार के इलाके के करना में हुई हैं। और उसी के चलते अगर बात करें, पूरा देश आहत है। जिस तरह से 26 लोगों की पहलगाम टेरर अटैक में जाने गई थी, उसी के चलते इस तनाव भरी स्थिति के बीच CM उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी घोषणा की है कि सीमावर्ती जिलों के लिए 5 करोड़ रुपए, अन्य जिलों के लिए 2 करोड़ रुपए की आपातकालीन यानी इमरजेंसी निधि जारी करने के आदेश दिए। बताना चाहिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बुधवार को प्रत्येक सीमावर्ती जिले को 5 करोड़ रुपए तथा जम्मू एवं कश्मीर के अन्य जिलों को 2 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि तत्काल जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि स्थानीय प्रशासन सीमा पार से जारी गोलाबारी के कारण बिगड़ते हालात पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकें। जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक आपातकालीन बैठक यानी कि इमरजेंसी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर धनराशि वितरित की जानी चाहिए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिले आपातकालीन स्थितियों से निपटने यानी कि इमरजेंसी हालातों से निपटने, आवश्यकता आपूर्ति का स्टॉक करने और निकासी की तैयारी के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित है। वहीं पर बताना चाहेंगे, नियंत्रण रेखा LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर बुलाई गई इस बैठक में सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, कश्मीर और जम्मू के संभागीय उपायुक्त और साथ ही साथ सभी प्रभावित जिलों के उपायुक्तों सहित शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। उमर अब्दुल्ला ने नागरिकों की जान बचाने के तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने प्रशासन को आश्रयों और साथ ही साथ बंकरों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, चिकित्सा संसाधनों साथ की उपलब्धियों और साथ सुनिश्चित करने, संवेदनशील क्षेत्रों में एम्बुलेंस तैनात करने और निकासी योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सरकारी मशीनरी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती जिलों में तहसीलदारों और अन्य प्रमुख अधिकारियों के रिक्त पदों को तत्काल भरने का भी आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में नागरिकों के हताहत होने और घायल होने की सूचना पर दुख व्यक्त किया तथा अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के भी निर्देश जारी किए। उपायुक्तों ने मुख्यमंत्री को तैयारियों के सत्र के बारे में जानकारी दी और पुष्टि की कि आपातकालीन आपूर्ति का स्टॉक जो है यानी कि इमरजेंसी का जो स्टॉक है वो पूरा कर लिया गया। उन्होंने प्रशासन को स्थिति के अनुसार निरंतर निगरानी और समय पर प्रतिक्रिया का आश्वासन दिया है। उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों को गलत सूचना या का सक्रियता से मुकाबला करने का निर्देश दिया तथा जनता से आग्रह किया है कि वह इस संवेदनशील अवधि के दौरान अद्यतन जानकारी के लिए केवल आधिकारिक संचार चैनलों पर ही भरोसा करें। क्योंकि लगातार जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कई सारी ऐसी फेक खबरें जारी हो रही हैं। तो जनता से निवेदन किया कि उन फेक खबरों से जनता में एक डर का माहौल, एक भय का माहौल पैदा होता है और कहीं ना कहीं जो मिसलीड होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पैदा होती है। तो उससे बचने के लिए जनता को जो वाकई ऑथेंटिक चैनल्स हैं या ऑथेंटिक न्यूज़ है उसी पर नज़र रखनी होगी। बाकी जो फेक न्यूज़ है उन पर ध्यान नहीं देना होगा। इसी के चलते हर कोई इस समय प्रयास कर रहा है भारत सरकार को लेकर। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से हर एक जो यानी चीज़ों पर गहराई से नज़र रखे हुए हैं, ताकि जो भी विक्टिम परिवार है या जो भी घायल है उन्हें पूरी तरह से वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दी जाए। और साथ ही साथ ये कहा कि बढ़ते तनाव के कारण CM उमर अब्दुल्ला ने सीमावर्ती यानी बाढ़ क्षेत्र के जिलों के लिए 5 करोड़ रुपए और साथ ही साथ अन्य जिलों के लिए 2 करोड़ रुपए की आपातकालीन निधि यानी कि इमरजेंसी के लिए उन्हें जारी करने का आदेश भी दिया है। फिलहाल
जो भी जनता देख रही है, हम यही निवेदन करेंगे इस समय बढ़ चढ़कर आप देश की सेना का साथ दें, भारत सरकार का साथ दें, रक्तदान करें और अपने अपने घरों में बैठकर हम ये देश की सेना की मदद कर सकते हैं, क्योंकि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं और खास करके कोई भी ऐसी वीडियो अपनी जनता से निवेदन करते जो सेना से जुड़ी हुई, उनके मूवमेंट से जुड़ी हुई हो, उनकी लोकेशन से जुड़ी हुई, प्लीज़ वो अपलोड ना करें। आपके व्यूज़ के चक्कर में कहीं ना कहीं दुश्मन ताकतें मौका मिल जाता है उन्हें अपनी कायराना हरकत को अंजाम देने का। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।